पार्टीज, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरसी क्लासेस, जहां पे लर्निंग होगी फन के साथ, आपकी अपनी बायो मेंटर ऋतु चौहान के साथ। हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कल डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कंप्लीट कर लिया था। आज हमें पढ़ना है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। क्लियर। डाइजेशन की क्या पढ़नी है? फिजियोलॉजी मींस रिएक्शंस पढ़नी है कि अब मेन प्रोसेस होगी कि भाई खाना कैसे डाइजेस्ट हो रहा है ना। तो अब उसके डाइजेशन को पढ़ने से पहले हमें कुछ स्टेप्स देखनी है कि बेसिकली कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या स्टेप्स होती हैं। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहली स्टेप जो आपकी होती है, इट इज योर इंजेशन। क्या होती है? योर इन मामा योर इंजेशन। क्लियर। सबसे पहली स्टेप क्या होती है? इंजेशन। दैट मीन्स इनटेक ऑफ फूड। जब खाना आपके मुंह के अंदर जाता है इन योर बकल कैविटी। इंजेशन में देखो, इंजेशन में क्या होगा, सबसे पहले होता है इंजेशन में आपका मैस्टिकेशन। क्या होगा? मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन क्या होता है? फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ योर फूड। जब आपका जो फूड है वो फिजिकली टूटता है। कैसे? जब आपके दांत जो है वो उसको च्यू करते हैं, राइट, तोड़ते हैं। दैट इज मैस्टिकेशन, राइट। प्लस इसमें क्या होता है, आपके फूड के साथ सलाइवा भी मिक्स हो जाता है, राइट। फिर क्या था आपका? डीग्लूटिनेशन। ग्लूटिनेशन। तो डीग्लूटिनेशन क्या है? तो डीग्लूटिनेशन का मतलब होता है जब आप स्वॉलो करते हो, टंग्स के थ्रू जब आप खाने को पुश कर रहे हो, दैट इज योर डीग्लूटिनेशन, राइट। अब इसके बाद जो सेकंड स्टेप आएगी, दैट विल बी योर डाइजेशन। आया समझ में? फिर होता है आपका एब्जॉर्प्शन। फिर होता है एसिमिलेशन एंड देन इज योर इजेशन। आया समझ में? क्या आया हमको समझ में कि भाई सबसे पहले इंजेशन, खाना आपने खाया। फिर होता है डाइजेशन मींस खाने का जो टूटना, राइट। फिर होगा एब्जॉर्प्शन, जो खाना आपने तोड़ा है, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया है, उसे एब्जॉर्ब भी तो करना है, राइट। तो इसको एब्जॉर्प्शन। फिर एब्जॉर्प्शन के बाद होता है एसिमिलेशन मींस जो चीज आपने एब्जॉर्ब की है उसे एनर्जी बनानी। खाना खा क्यों रहे हैं? हमें एनर्जी चाहिए, इसलिए। तो एसिमिलेशन मींस जब आप उसे एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। इजेशन मींस कि वो फूड दैट इज योर अनडाइजेस्टेड फूड, बचा हुआ खाना जो अनडाइजेस्टेड फूड है आपका, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, एब्जॉर्ब नहीं हुआ उसमें से कुछ भी, वो बचा हुआ खाना विल बी इजेटेड फ्रॉम योर एनएस, राइट। आपकी बॉडी से बाहर जाएगा थ्रू योर एनएस। क्लियर? आया समझ में? तो अब हम क्या देख रहे हैं? डाइजेशन। ठीक है कि भाई डाइजेशन मींस फूड कैसे ब्रेक डाउन हो रहा है। सो लेट्स सी। तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन से। किसके डाइजेशन से हम स्टार्ट कर रहे हैं? वी आर स्टार्टिंग इट विद डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन से हम शुरू कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन सबसे पहले खाना कहाँ जा रहा है? आपके माउथ में। तो सबसे पहला उसका डाइजेशन जो होगा वो कहाँ होता है? आपके माउथ में। माउथ।
सो भाई माउथ में क्या हो रहा है, देखो सबसे पहले माउथ में आपको पता है हमारे पास एक एंजाइम प्रेजेंट है, दैट इज योर सलाइवरी अमाइलेज, जिसे हम टाइलिन भी कहते हैं, राइट। वो क्या करेगा, क्योंकि देखो कार्बोहाइड्रेट हमारे फूड में कहाँ प्रेजेंट होता है, हम रोटी खा रहे हैं, आपने चावल खाया, रोटी खाया, तो जो दैट इज योर रोटी एंड चावल, उसमें क्या होता है कार्बोहाइड्रेट, और मेजर जो आपका कार्बोहाइड्रेट जो आपकी रोटी चावल में प्रेजेंट होता है, दैट इज योर स्टार्च। कौन सा होता है, स्टार्च, ठीक है, कौन सा होता है वो, स्टार्च, ठीक है। अब स्टार्च को कन्वर्ट करेगा आपका सलाइवरी अमाइलेज इनटू माल्टोज। अभी इसको हमने, क्योंकि ये पॉलीसेकेराइड है, आपने पॉलीसेकेराइड को कन्वर्ट कर रहे हो अभी आप सिर्फ डाइसेकेराइड में, किसमें, फाइनल प्रोडक्ट नहीं है ये, दिस इज नॉट द एंड प्रोडक्ट ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड प्रोडक्ट तो आपका बाद में आएगा, अभी आपने इसको डाइसेकेराइड में कन्वर्ट किया है, राइट। तो डाइसेकेराइड किस में कन्वर्ट कर दिया आपने इसको, माल्टोज में, और कुछ और दूसरे आपने उसको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट किया, दैट इज योर डेक्स्ट्राइंस, ठीक है। ये कुछ छोटे छोटे इसके छोटे छोटे उसमें कन्वर्ट हो गया है वो, ठीक है। तो आपने क्या करा, स्टार्च को कन्वर्ट कर दिया इनटू माल्टोज एंड डेक्स्ट्राइन, ठीक है। अब कन्वर्ट किसने किया, इसे कन्वर्ट किया आपके सलाइवरी अमाइलेज ने, सलाइवरी अमाइलेज, जिसे आप टाइलिन भी कहते हो, ठीक है। इसका पीएच कितने पीएच में कन्वर्ट होता है, तो पीएच है आपका 6.8, ठीक है, आया समझ में। अब मुझे ये बताओ, क्या पूरा स्टार्च कन्वर्ट हो गया, पूरा स्टार्च आपका डाइजेस्ट हो गया मुंह में ही, नहीं, आपका 30% जो स्टार्च है इट विल कन्वर्ट इनटू माल्टोज, बचा हुआ अभी आपका 70% जो है वो बाद में कन्वर्ट होगा, 30% स्टार्च आपका मुंह में ही कन्वर्ट हो गया, क्लियर। अब आपका फूड जो है वो कहाँ जाता है, स्टमक में, राइट, इसोफेगस से जाएगा स्टमक में, और स्टमक में आपके पास कोई भी क्या नहीं है, कार्बोहाइड्रेट एंजाइम है ही नहीं, कार्बोहाइड्रेट मींस कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का कोई भी एंजाइम इज नॉट प्रेजेंट इन योर स्टमक, तो स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का कोई भी डाइजेशन नहीं होगा। अब उसके बाद हमारा खाना कहाँ जाएगा, जो आपका फूड है इट विल एंटर इनटू दी, just a moment, it will convert into it will move into intestine, small intestine, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में सिर्फ हमारे पास इंटेस्टाइनल जूस नहीं है, आपके पास पेनक्रियाटिक जूस भी है, तो सबसे पहले कौन काम करेगा आपका, पेनक्रियाटिक जूस, कौन काम करेगा, पेनक्रियाटिक जूस। अब आपका जो पेनक्रियाटिक जूस है, ठीक है, उसके पास कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम है, कौन सा एंजाइम है, उसके पास इसको कन्वर्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम था, पेनक्रियाटिक अमाइलेज, जिसे हमने अमाइलोप्सिन भी बोला था, याद है आपको। तो अब आपका जो बचा हुआ स्टार्च है दैट इज योर 70% स्टार्च, 70% स्टार्च को माल्टोज प्लस डेक्स्ट्राइन में कन्वर्ट करेगा कौन, पेनक्रियाटिक अमाइलेज, कौन कन्वर्ट कर रहा है, पेनक्रियाटिक अमाइलेज, और ये जो पेनक्रियाटिक अमाइलेज है इसे हमने अमाइलोप्सिन भी बोला था, ठीक है। इसका पीएच आपको पता ही है, इट इज अराउंड 7 पॉइंट के आसपास रहता है, 7.8, अराउंड 7.8 इसका पीएच रहता है, ठीक है। इसको क्या बोला, अमाइलोप्सिन, इसने क्या किया, 70% आपका जो स्टार्च है बचा हुआ इसे कन्वर्ट कर दिया किसमें, माल्टोज में, ठीक है, आया समझ में, ठीक है, मिटा दूं। अब देखो, अब आपका जो ये माल्टोज है,
राइट, दिस माल्टोज एंड अब जो बचे हुए माल्टोज हैं, ठीक है, ये 30 और ये 70% माल्टोज को अब हम कन्वर्ट करेंगे इनटू द फाइनल प्रोडक्ट, और वो करेगा कौन? आपका इंटेस्टाइनल जूस। देखो फाइनल प्रोडक्ट जो लाता है वो आपका इंटेस्टाइनल जूस है, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट हमेशा आपको कौन देता है? एंड प्रोडक्ट इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। तो हमेशा आखिरी में कौन काम करेगा? इंटेस्टाइनल जूस। तो अब आपका जो इंटेस्टाइनल जूस है वो क्या करेगा भाई? इंटेस्टाइनल जूस, तो इंटेस्टाइनल जूस जो है आपका वो क्या करेगा? वो माल्टोस को कन्वर्ट कर देगा किसमें? माल्टोस को कन्वर्ट करेगा कौन? ये मैं किसकी बात कर रही हूँ? ये तो पेनक्रियाटिक जूस था, यहाँ पे है आपका इंटेस्टाइनल जूस, दैट इज योर सक्कस एंटेरिकस। कंफ्यूज नहीं होना है, आपका इंटेस्टाइनल जूस क्या है? सक्कस एंटेरिकस, ठीक है। अब माल्टोस को ये कन्वर्ट करेगा किसमें? ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स में। आया समझ में? 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, दैट इज योर फाइनल प्रोडक्ट। मिल गया हमको ग्लूकोज, ठीक है। और माल्टोस के अलावा भी हमारे पास और भी कार्बोहाइड्रेट के डाइसैकेराइड फॉर्म्स होते हैं, लाइक सुक्रोज। तो सुक्रोज को कन्वर्ट कर देगा किसमें? ग्लूकोज में, और एक बनाएगा वो फ्रक्टोज, ठीक है। मैं इसके नीचे का रब कर दूं जरा। माल्टोज, सुक्रोज, देन इज योर लैक्टोज। लैक्टोज को हम क्या बोलते हैं? मिल्क शुगर। ये आपकी एक मिल्क शुगर भी है, ठीक है। अब लैक्टोज को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। आया समझ में? क्लियर? अब इन्हें कन्वर्ट कौन कर रहा है भाई? एंजाइम तो चाहिए कन्वर्ट करने के लिए। तो याद, अगर आपको याद हो कि हमने इंटेस्टाइनल एंजाइम्स पढ़े थे, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट के लिए कौन कौन से पढ़े थे? माल्टोज के लिए कौन सा एंजाइम था? माल्टेज। सुक्रोज के लिए सुक्रेज, और लैक्टोज के लिए था आपके पास लैक्टेज एंजाइम, ठीक है। अब सेल्यूलोज का क्या होता है भाई? अब हमारे पास, क्योंकि देखो एक और कार्बोहाइड्रेट होता है, दैट इज योर सेल्यूलोज, ठीक है। अब ये जो सेल्यूलोज है, क्या हम इसे डाइजेस्ट करते हैं? क्योंकि हम ग्रीन वेजिटेबल, देखो आप बहुत सारे ऐसे फूड खाते हो जिसमें फाइबरस कंटेंट होता है कि नहीं? हम प्लांट्स भी तो कंज्यूम कर रहे हैं, राइट। आप बहुत सारे ऐसी हम वेजिटेबल्स खाते हैं जो लीफी होती हैं, उनमें सेल्यूलोज होता है। तो सेल्यूलोज तो हमारी बॉडी में जा रहा है, तो अगर वो हमारी बॉडी में जा रहा है तो क्या वो डाइजेस्ट हो रहा है? नहीं, ह्यूमंस में सेल्यूलोज डाइजेस्ट ही नहीं होता, क्योंकि इसको डाइजेस्ट करने का जो एंजाइम है, दैट इज योर सेल्यूलेज एंजाइम, ये हमारे पास नहीं होता। तो फिर ये क्या करता है? ये एक्ट करता है एज अ रफेज। कैसे काम करता है ये? इट एक्ट एज रफेज। अब भाई ये रफेज क्या है? व्हाट इज रफेज? तो रफेज हमारे फूड का ऐसा पोर्शन होता है जो कि अनडाइजेस्टेड रहता है। अनडाइजेस्टेड मीन्स कि ऐसा नहीं है कि वो आपके डाइजेशन के साथ निकल जाएगा, नहीं, इट इज नॉट दैट वाला पोर्शन। रफेज मीन्स ये होता है, अनडाइजेस्टेड मीन्स कि इंपॉर्टेंट तो है, इंपॉर्टेंट है, ये रोल प्ले करेगा, बट ये अनडाइजेस्टेड पार्ट है। लाइक जैसे फाइबर्स, हम बहुत सारे फूड से खाते हैं जो फाइबरस फ्रूट होते हैं, राइट। तो इसका काम क्या होता है? तो रफेज जो फाइबरस फ्रूट होते हैं बेसिकली वो क्या करते हैं? देखो, एक तो ये वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, वाटर का एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, सो दैट कि हमारे सेल को प्रॉपर वाटर कंटेंट मिल सके। दूसरा ये काम क्या करते हैं कि जो हम खाना होता है, राइट, ये इनसॉल्युबल होते हैं, तो ये क्या होते हैं? वाटर घुलते नहीं है, तो ये क्या करते हैं? वाटर को पकड़ के रखते हैं, सो दैट कि आपका जो बाउल मूवमेंट है वो इजीली हो सके,
ठीक है, जो बाउल मूवमेंट है उसे इजीली करवा सके और आपको कोई कॉन्स्टिपेशन वाली प्रॉब्लम ना हो। क्लियर? तो ये रफेज की तरह काम करता है, मींस इट विल हेल्प इनटू प्रॉपर बाउल मूवमेंट। क्लियर? आया समझ में? तो ये कार्बोहाइड्रेट का पार्ट खत्म। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। देन अब हम प्रोटीन के डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे किसका डाइजेशन? प्रोटीन का डाइजेशन। अब हम पढ़ेंगे किसका डाइजेशन? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का डाइजेशन। अब आपको पता है जैसे कार्बोहाइड्रेट के लिए हमको कहां तक जाना था? ग्लूकोज तक। तो प्रोटीन को हमें तोड़ना है कहां तक? अमीनो एसिड तक, ताकि हमें क्या मिल सके? उसका मोनोमर क्या है? अमीनो एसिड। ठीक है, अब देखो ये जो आपका बेसिकली प्रोटीन है खाना खाया, क्या प्रोटीन माउथ में डाइजेस्ट होता है? नहीं, माउथ में हमारे पास प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। अब हमारा खाना कहाँ जा रहा है? इन योर स्टमक। तो प्रोटीन का सबसे पहला जो डाइजेशन होता है वो कहाँ होता है? हमारे स्टमक में, हमारे पेट में, टमी में। ठीक है, अब आपका जो पेट है, ठीक है, उसमें हमारे पास देखो दो इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड पढ़ा था तो हमने पढ़ा था, है ना, दो एंजाइम सिक्रीट करता है। कौन से सेल्स कर रहे थे? चीफ सेल्स, ज़ाइमोजन सेल्स, राइट? कर रहे थे कि नहीं? तो ये जो सेल्स थे आपके, दे वर प्रोड्यूसिंग व्हाट? इनएक्टिव एंजाइम। जैसे कि आपके कौन कौन से इनएक्टिव हैं? पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करना है हमें किसमें? एक्टिव फॉर्म में, दैट इज योर पेप्सिन। और प्रोरेनिन को कन्वर्ट करना है रेनिन में। तो भाई इनको कन्वर्ट करेगा कौन? कैसे करोगे आप इसे एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट? तो इसे कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए? HCl, जो कि हमारे पेट में है भरपूर मात्रा में HCl। तो HCl क्योंकि इसका pH होगा अराउंड, ये एसिड है 1.8 के आसपास। तो पेप्सिनोजन को HCl कन्वर्ट कर देगा किसमें? पेप्सिन में। प्रोरेनिन को कन्वर्ट कर देगा रेनिन में। ठीक है, अब ये कन्वर्ट हो गए इनके एक्टिव फॉर्म में। तो अब ये कैसे काम करेंगे? तो आपका जो पेप्सिन है बेसिकली, ठीक है, पेप्सिन जो है आपका, पेप्सिन को सॉरी नॉट पेप्सिन, आई एम सो सॉरी, प्रोटीन। आपका जो प्रोटीन है, अब हम प्रोटीन, क्योंकि अब ये हो गए एक्टिव, तो भाई ये करेंगे प्रोटीन का डाइजेशन। तो पहले हम पेप्सिन का काम देखते हैं वो कैसे करता है। तो पेप्सिन जो है वो क्या करेगा? प्रोटीन को हम कन्वर्ट करेंगे किस चीज में? प्रोटीन को कन्वर्ट करेंगे हम, देखो, प्रोटीन विल बी कन्वर्टेड इनटू पेप्टाइड्स प्लस प्रोटीएज। ठीक है, पेप्टाइड और प्रोटीएज में कन्वर्ट हो जाएगा आपका प्रोटीन। और इसे कन्वर्ट कौन करेगा? पेप्सिन। कौन कन्वर्ट कर रहा है? पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन को प्रोटीन विल कन्वर्ट इनटू पेप्टाइड्स एंड प्रोटीएज एंजाइम। क्लियर? आया समझ में? नाउ सेकेंड थिंग, अब ये तो हो गई भाई पेप्सिन की बात। अब रेनिन क्या कर रहा है? तो ये रेनिन एंजाइम कहाँ होता है, कि क्या कर रहा है? तो देखो,
पहली बात तो रेनिन जो होता है, ये जो है, ये प्रोटीन का जो ये एंजाइम है, ये अडल्ट में एब्सेंट होता है। ये सिर्फ बच्चों में प्रेजेंट होता है, वो भी कौन से बच्चे, लेस देन 1 ईयर वाले, जो 6 महीने के 7 महीने के जो बच्चे होते हैं, लेस देन अ ईयर, है ना, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में, स्टमक के अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, रेनिन। अब रीजन क्या है कि सिर्फ उन्हीं की उसमें होता है, बिकॉज जो 1 ईयर के, जो 1 साल से छोटे बच्चे होते हैं, वो क्या खाते हैं, आई मीन वो खाते तो कम है, वो क्या पीते हैं, क्या वो हमारे जैसा खाना खाते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी पाव भाजी, ये सब नहीं। दे फीड्स ऑन मिल्क, है ना, वो सिर्फ दूध पीते हैं, ठीक है। और जो बच्चे होते हैं, उनका जो स्टमक होता है, उनके पास पेप्सिन की मात्रा कम होती है, राइट, पेप्सिन उनके अंदर कम होता है। तो पेप्सिन जो है वो डायरेक्टली एक्ट नहीं कर सकता, उसको मदद चाहिए, तो मदद कौन करता है, रेनिन। आया समझ में, क्या होगा, पेप्सिन जो है, इट कैन नॉट डायरेक्टली एक्ट ऑन दी मिल्क प्रोटीन ऑफ स्मॉल किड्स या इन्फेंट के जो फीड करते हैं, दूध वगैरह पीते हैं, उनके जो प्रोटीन होते हैं, उन पे डायरेक्टली काम नहीं कर सकते। ये क्या करेंगे, इनको मदद करेगा कौन, रेनिन। अब वो कैसे मदद करता है, वो हम देखते हैं। थोड़ी सी स्पेस चाहिए हमें लिखने के लिए। अब देखो, आपका जो पहले तो मिल्क में प्रोटीन, इन्फेंट की बात कर रहे हैं हम, किन की बात कर रहे हैं, इन्फेंट, लेस देन 1 ईयर वाले, 1 साल से छोटे बच्चे, ठीक है। उनके पास होता है एक मिल्क प्रोटीन जिसे हम बोलते हैं कैसीन, ठीक है। अब ये जो मिल्क प्रोटीन है कैसीन, ठीक है, ये जो मिल्क प्रोटीन है, इस मिल्क प्रोटीन को आपका जो रेनिन है, ठीक है, पहले तो ये मिल्क प्रोटीन जो है आपका कैसीन, इसको वो किस में कन्वर्ट कर देता है, पैरा कैसीन में, पैरा कैसीन में कन्वर्ट करेगा। कौन कन्वर्ट करता है इसको पैरा कैसीन में, इसे पैरा कैसीन में कन्वर्ट करता है रेनिन, ठीक है। रेनिन जो है वो उसे कन्वर्ट कर रहा है किसमें, पैरा कैसीन में, ठीक है। अब ये जो पैरा कैसीन है, ये कैल्शियम के साथ मिलके, ये क्या बना लेगा, एक प्रोडक्ट बनाता है जिसे आप बोलते हो कैल्शियम पैरा कैसीनेट। कौन सा प्रोडक्ट बनाया इसने, कैल्शियम पैरा कैसीनेट, ठीक है। आया समझ में, क्या हुआ, देखो कैसीन क्या है, इट इज अ मिल्क प्रोटीन, ठीक है। इस मिल्क प्रोटीन को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, पैरा कैसीन में, ठीक है। किसने कन्वर्ट किया, आपके रेनिन ने, इट इज अ मिल्क प्रोटीन, ठीक है। इसे कन्वर्ट कर दिया रेनिन ने पैरा कैसीन में। पैरा कैसीन कैल्शियम के साथ मिला और इसने क्या बना लिया, कैल्शियम पैरा कैसीनेट। आया समझ में। अब ये जो कैल्शियम पैरा कैसीनेट होता है ना, एक कर्ड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब ये जो बनता है प्रोडक्ट, एक कर्ड जैसा होता है, तो इसलिए इस प्रोसेस को हम कर्डलिंग ऑफ मिल्क भी बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज कर्डलिंग ऑफ मिल्क, ठीक है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि मिल्क लाइक कर्ड लाइक प्रोडक्ट बनाता है, तो इस प्रोसेस को आप कर्डलिंग ऑफ मिल्क भी बोलते हो। कैसीन का कैल्शियम पैरा कैसीनेट में कन्वर्ट होना, दिस टोटल प्रोसेस इज नोन एज योर कर्डलिंग ऑफ मिल्क। आया समझ में। अब ये कैल्शियम पैरा कैसीनेट में तो कन्वर्ट हो गया। अब ये जो कैल्शियम पैरा कैसीनेट है, अब इसके ऊपर काम करेगा कौन, पेप्सिन। आया समझ में। पेप्सिन डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकता था इस कैसीन मिल्क को, आपके किसमें हमें कन्वर्ट करना है, पेप्टाइड्स और प्रोटीएजेस में नहीं तोड़ पाता, तो इसलिए इसको हमने पहले कैल्शियम पैरा कैसीनेट में कन्वर्ट किया। अब कैल्शियम पैरा कैसीनेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्रोटीएज प्लस पेप्टाइड्स में। आया समझ में, पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा।
प्रोटीएज और डाइपेप्टाइड्स पेप्टाइड्स में, और इसे कन्वर्ट कौन करेगा यहाँ पे? पेप्सिन। आए समझ में? तो ये होता है किसके केस में? इन्फेंट के केस में। और जो अडल्ट होते हैं उनमें तो आपको पता है डायरेक्ट प्रोटीन आएगा, उसे वो पेप्सिन कन्वर्ट कर देगा प्रोटीएज और पेप्टाइड्स में। क्लियर? आया समझ में? स्टमक में हमारा प्रोटीन का इतना ही डाइजेशन होता है। अब आपका कहाँ जाएगा जो फूड है? अच्छा, अब मेरे को ये बताओ, स्टमक से जो फूड जा रहा है वो क्या है? देखो, स्टमक में जब हमारा खाना आया था तो दैट वाज योर बोलस। मैंने हर लेक्चर में कितनी बार मैं आपको बता चुकी हूँ, अब तो ये आपको याद हो जाना चाहिए कि फूड जब आपके मुंह से चला तो दैट फूड बिकम्स बोलस, क्योंकि उसमें सलाइवा मिक्स हो गया। चलते चलते जब वो कहाँ पहुंचा? आपके पेट में, वहां पे वो डाइजेस्ट हो रहा था, तो अब वो वहां पे HCl के साथ मिक्स हो गया विद योर गैस्ट्रिक जूस। अब जब वो इंटेस्टाइन में जाएगा तो इट विल बी नोन एज योर काइम। क्या बोलोगे आप उसे? काइम। ठीक है, अब हम उसको काइम बोलेंगे। अब हमारा जो फूड या काइम है, अब वो कहाँ गया? इंटेस्टाइन में। और इंटेस्टाइन में आपके पास सबसे पहले तो पेनक्रियाटिक जूस है, तो सबसे पहला काम कौन करेगा आपका? पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है, पेनक्रियाटिक जूस। अब भाई देखो, हमारे पास पेनक्रियाटिक जूस में भी इनएक्टिव एंजाइम है। कल मैंने आपको बताए थे ट्रिप्सिनोजिन, और कौन कौन सा? कीमोट्रिप्सिनोजिन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस। सो दीज 3 एंजाइम्स आर इनएक्टिव एंजाइम जो कि आपके पेनक्रियाटिक जूस में। अब भाई इनएक्टिव है, इनसे काम करवाना है तो इसे एक्टिव में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ट्रिप्सिनोजन, सबसे पहले हम ट्रिप्सिनोजन की बात करते हैं। ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा कौन? ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा कौन? आपका एंटेरोकाइनेज। कौन कन्वर्ट करता है? एंटेरोकाइनेज। एंड जो आपका एंटेरोकाइनेज है, दिस इज योर, कौन सा एंजाइम है ये? कहाँ पे मिलता है? सक्कस एंटेरिकस, दैट इज दिस योर इंटेस्टाइनल एंजाइम। इंटेस्टाइनल एंजाइम है, इंटेस्टाइनल जूस में मिलेगा, सक्कस एंटेरिकस में। ठीक है, तो भाई देखो, ट्रिप्सिन कन्वर्ट हो गया किसमें? ट्रिप्सिनोजिन में। अब आपके पास कौन कौन से एंजाइम है? कीमोट्रिप्सिन, कीमो अभी तो ट्रिप्सिनोजिन है वो, क्योंकि वो अभी इनएक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, इसको आपको कीमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करना है, एक्टिव फॉर्म। प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। इसको कन्वर्ट करना है किसमें? कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस में। किसमें कन्वर्ट करना है? वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस। अच्छा, अब इसको तो भाई ट्रिप्सिनोजिन को तो ट्रिप्सिन में एंटेरोकाइनेज में कन्वर्ट करते हैं। क्या एंटेरोकाइनेज ही इनको कन्वर्ट करेगा? नहीं, ये भाई क्या होगा कि देखो, ट्रिप्सिन जो होता है ना, ये एक तरीके का ऑटो कैटालिटिक एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है आपका ये? दिस इज योर ऑटो कैटालिटिक। दैट मीन्स कि ये अपने आप दूसरी चीजों को कैटालाइज कर देता है, लेकिन इसको तो क्या करेगा? आपका जो ये ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन जो है वो इन दोनों को कन्वर्ट कर देगा कीमोट्रिप्सिन में और कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस में। अब क्या है कि इसको देखो, सिंपल चीज है कि भाई ट्रिप्सिन ये बोलता है कि मुझे तो बस, मैं अभी इनएक्टिव हूँ, आप मुझे एक्टिव कर दो बस, बाकी अपने भाई बंधुओं को एक्टिव मैं कर लूंगा। तो बस उसे थोड़ी सी शुरुआत चाहिए होती है, बस थोड़ा सा, जो बोलते हैं कि थोड़ा सा बता दो, बाकी बाकी काम तो हम कर लेंगे, है ना? कोई क्वेश्चन नहीं बनता तो बस थोड़ा सा हिंट दे दो, बाकी काम हम कर लेंगे। तो सेम वे ट्रिप्सिन को हमको कन्वर्ट करना है। ट्रिप्सिन बाकी सारा काम ट्रिप्सिन संभाल लेगा, बस उसे कन्वर्ट करने के लिए हमें चाहिए एंटेरोकाइनेज एंजाइम।
बस ये एंजाइम क्या करेगा, इसे एक्टिव कर देगा, ट्रिप्सिन और चेन को एक्टिव कर दिया। अब ये भाई अपने भाई बंधुओं को एक्टिव कर लेगा। इसने कीमोट्रिप्सिन को एक्टिव कर लिया, कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस को भी एक्टिव कर लिया। अब सब एक्टिव हो चुके हैं। अब ये कैसे काम करेंगे, है ना। देखो अब क्या होगा कि अब क्या होगा, देखो आगे का खेल देखो। अब जो आपका प्रोटीन है, कुछ प्रोटीन तो आपके पेट में डाइजेस्ट हो गए थे, तो भाई अभी वो प्रोटीन कन्वर्ट हो चुके हैं किसमें, पेट में। जो हुए थे वो काय में कन्वर्ट हुए, दे आर कन्वर्टेड इनटू पेप्टाइड्स एंड प्रोटीएजेस। अब जो कुछ प्रोटीन्स बचे हैं, इन प्रोटीन्स को हमें कन्वर्ट करना है, प्रोटीन्स को कन्वर्ट करना है हमें। किस चीज में कन्वर्ट करना है आपको, प्रोटीएजेस में प्लस पेप्टाइड्स में, प्रोटीएजेस और पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करना है। अब इन्हें कन्वर्ट करने के लिए आपको एंजाइम चाहिए। तो क्या होगा, आपका जो ट्रिप्सिन आपने अभी जैसे एक्टिव किया और ट्रिप्सिन ने जैसे एक्टिव किए कीमोट्रिप्सिन, प्रोटीएजेस और पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हो गया कन्वर्ट। अब ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन ने प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर दिया प्रोटीएजेस और पेप्टाइड्स में। ठीक है, पेप्टाइड्स में कन्वर्ट ऐसा किया है कि आपको पता है कि आपका जो अमीनो एसिड की जो चेन होती है हमारी प्रोटीन की, उसमें एक अमीनो ग्रुप होता है और एक कार्बोक्सी ग्रुप लगा हुआ होता है ना। एक हमारे पास उसमें अमीनो ग्रुप है NH2 एंड देन वी हैव कौन सा ग्रुप आपके पास है, उसमें कार्बोक्सी ग्रुप होता है। ठीक है, तो कार्बोक्सी चलो आप देखो, बहुत सिंपल चीज है। अगर मैं एक चेन बनाऊं आपके अमीनो एसिड की, तो यहाँ होता है आपके पास एक अमीन ग्रुप, फिर बहुत सारे अमीनो एसिड्स लगे हुए होते हैं, अलग अलग अमीनो एसिड की चेन होती है। ठीक है, फिर आपके पास होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप। ठीक है, अगर आपको याद हो तो इस टाइप की कुछ चेन होती है। तो अब जो आपका कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम है वो क्या करेगा, बहुत सिंपल चीज, आपने पेप्टाइड्स में तो कन्वर्ट कर दिया, तो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज क्या करेगा, वो यहां से इसको तोड़ेगा और COH ग्रुप अलग कर देगा। और हमारे पास हमारे इंटेस्टाइन का जो जूस है, क्योंकि ये पूरी प्रोसेस एक साथ ही हो रही है नियोडेनम, तो वहाँ पे इंटेस्टाइनल जूस भी है। तो इसी पेप्टाइड को इंटेस्टाइनल जूस क्या करता है, उसमें एक एंजाइम होता है जो हमने उस दिन पढ़ा था आपका, दैट इज योर अमाइनोपेप्टाइडेजेस। ये एंजाइम यहाँ से इस टर्मिनल ग्रुप को तोड़ देगा। आया समझ में। अब बची कि आपकी डाइपेप्टाइड चेन्स। ठीक है, अब दो वैसे बहुत सारी पेप्टाइड चेन आ जाएगी। आया समझ में। तो अमाइनोपेप्टाइडेजेस और कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस जो हैं वो आपके प्रोटीएजेस और पेप्टाइड्स जो हैं इन्हें कन्वर्ट कर देंगे इनटू डाइपेप्टाइड। किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये, डाइपेप्टाइड्स में। आए समझ में, किसमें कन्वर्ट हो गया, इनटू योर डाइपेप्टाइड्स। अब ये जो डाइपेप्टाइड्स हैं आपके, अब देखो बहुत सिंपल चीज है, अभी डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो गए। अब यहां से आपका इंटेस्टाइन का फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा कौन, इंटेस्टाइनल एंजाइम। अब वो कैसे बनाएगा देखो, इंटेस्टाइनल जूस का काम है अब सक्कस एंटेरिकस का।
ठीक है, डाइपेप्टाइड्स आपके बन चुके हैं। डाइपेप्टाइड्स को आपको कन्वर्ट करना है इनटू अमीनो एसिड। ठीक है, मतलब हमने जो अमीनो एसिड की चेन बनाई थी, हमने कार्बोक्सिल ग्रुप अलग हटा दिया, हमने अमीनो ग्रुप अलग हटा दिया। अब बच्चे के आपके डाइपेप्टाइड चेन्स, उन्हें अमीनो एसिड को और छोटे टुकड़ों में कौन कर देगा, मोनोमर में कन्वर्ट, डाइपेप्टाइडेजेस। और ये एंजाइम हमारे इंटेस्टाइनल एंजाइम है। तो हमें हमारे प्रोटीन का भी फाइनल प्रोडक्ट मिल चुका है। क्लियर? आया समझ में? Now you have got the final product of your protein. ठीक है, सॉल्व फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम फैट और आपके जो न्यूक्लिक एसिड्स है उसका डाइजेशन देखेंगे। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो अगर आपको लेक्चर समझ में आया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट 2024।